हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। एग्जाम हमारा करीब आता जा रहा है, ठीक है। 4 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मैं पहले भी कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ। बेसिकली ये टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस बेस्ड है और रिसर्च करने के बाद आती हैं, ऐसे नहीं आ जाती। तो ये आपका जो जनवरी का मंथ है, ये पूरा मैं पहले भी बोलता हूँ कि अपनी चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपका जो नॉलेज है वो पॉलिश हो जाए, ठीक है। आप राइटिंग के स्किल के ऊपर तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेलकम करते हैं आपका जो डान का कंप्लीट एनालिसिस होता है हमारा डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड होते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ हम जो फ्रंट पेज होता है या हमारा बैक पेज है, नेशनल पेज है या बिजनेस पेज है या हमारा इंटरनेशनल पेज है या हमारा ओपिनियंस वाला जो पेज है, तो उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और जो कह लें कि हमारे जो कह लें कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, उसके टॉपिक्स के रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। साइम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श उसके अंदर क्रिटिसिज्म होता है, बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उसको फिर हम पिक नहीं करते। अगर करते भी है तो फिर हम उसको बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो डील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो यहाँ पर एनालिसिस करना है वो हमारा यहाँ पर रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, ताकि हम अपने सीएसएस और पीएमएस के लिए जो है इजीली अपनी प्रेपरेशन जो है इधर से कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर जो वोकैब की जो लिस्ट है लास्ट में वो लाजमी डिस्कस करते हैं। उसके साथ हम इंग्लिश मीनिंग है, उर्दू मीनिंग का अंडरस्टैंड करते हैं। उसके साथ साथ उसके जो सिनोनिम्स भी साथ हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है वो कह के कंड्यूसिव हो जाता है कि एक तो आप वोकैब को इकट्ठा कर सकते हैं, दूसरा आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जो है आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले मैं टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी वो मलिहा लोधी की ओपिनियन है जो मंडे को आती है, आ नेशनल एजेंडा फॉर 2026। हो क्या रहा था कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो क्रिटिकल 7 फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन थे हमने उनको एड्रेस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो नेशनल एजेंडे की जो बात की जा रही है ना, बेसिकली जो इंटरनल यहाँ पर जो 6 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया मलिहा लोधी साहब ने। फॉर एग्जांपल आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमें इकोनॉमिक यहाँ पर जो है वो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के जो है यहाँ पर इसके अंदर इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, तो इसको जो हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले। तो ये आपका अभी जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास ये रहेगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास रहेंगी डिस्कस करने वाले हैं होवरिंग डेंजर। अब होवरिंग डेंजर का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ खतरा। अब लड़खड़ाता हुआ खतरे से क्या मुराद है ना। तो दोस्तों इधर ये बात कर रहा है बेसिकली जो यहाँ पर ड्रोन बैटलफील्ड की बात कर रही है, जो ड्रोन यहाँ पर वॉरफेयर की बात की जा रही है, जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स डे बाय डे जो है यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए केपी पुलिस ने भी यहाँ पर इस चीज़ का स्टांस लिया है। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हॉवरिंग डेंजर, बेसिकली ये जो रिलेट किया जा रहा है ड्रोन वॉरफेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लॉस्ट डेकेड अगर बात की जाए तो ये इरा है बेसिकली 1980 का इरा होता है, जब कह ले इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिलती है, पावर्टी देखने को मिलती है लैटिन अमेरिका के अंदर, और उसके बाद हमें अफ्रीका के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये हम एज ए केस स्टडी लेंगे और उसके बाद हमारी सूरत हाल जो पाकिस्तान के इस चीज़ को भी यहाँ डिस्कस करने वाले। तो ये तीनों ओपिनियन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड है। उसके बाद जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर दो चीज़ें आपने समझनी है। एक तो यहाँ पर ट्रंप थ्रीटन्स मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया। उसने कहा कि जो वेनेजुएला के ऊपर तो उसने अटैक किया, उसके जो कह ले मदुरो को भी यहाँ पर कैप्चर कर लिया, उनकी वाइफ को भी कैप्चर कर लिया। यूएस कोर्ट के अंदर उसको जो है वो पेश किया जाएगा, लेकिन तब तक इन टर्म गवर्नमेंट जितने भी वो जो कोर्ट चलाएगी वो यहाँ पर यूएस से चलाएगी। इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर आ रहा है मेरा, तो मैं A to Z चीज़ों को कवर कर दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है कि वो उन्होंने कहा कि रीजनल लेवल के ऊपर जो है मैं यहाँ पर अपना यूएस डिस्कोर्स पावर या एज ए कह ले के डोमिनेंट फोर्स जो है रीजनल लेवल के ऊपर जो है वो लेकर आना चाहता हूं, ताकि हो क्या रहा है कि जो नेशनल स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी पॉलिसी है ना, नेशनल स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी पॉलिसी है यूएसए की, तो उसमें एक बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा गया है फर्स्ट कि अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पर उसके बाद देखा जाए रिटर्न टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म।
ये दोनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं रीजनल लेवल के ऊपर। वेनेजुला के अंदर जिस तरह मैक्सिको को यहाँ पर थ्रेटन किया गया, क्यूबा को एंड कोलंबिया को, तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रंप की जहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले। तो ये हमारा करंट अफेयर, सीए और आईआर दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है अगर हमारा पीए के पेपर में, पाकिस्तान अफेयर में भी है, ठीक है। उसके बाद टर्की ने यहाँ पर ऑफर्स टू हेल्प फैसिलिटेट यमन टॉक्स। आपको पता है यहाँ पर यूएई और यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जो मकलूता जो पोर्ट है आई थिंक उसके ऊपर जो कह ले के सऊदी यमन के अंदर, तो वहाँ पर एसटीसी का पूरा जो है यहाँ पर कंट्रोल होता है। जो कौन सपोर्ट करता है? यूएई करता है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोalition गवर्नमेंट है जो यहाँ पर नदरन एरिया, तो वहाँ पर जो उन्होंने क्या किया सदर्न एरिया में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया इन्वायरमेंट करने की कोशिश की। फिर यहाँ पर शिप आया तो यहाँ पर ब्लेम लगाया गया कि यूएई बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर अगेंस्ट सऊदी अरेबिया का। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान वही फिर पाकिस्तान का यहाँ पर स्टांस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर टर्की ने दोनों की बात की है कि यहाँ पर दोनों के दरमियान में सुलह करवाई जाए। उसके बाद व्हाट्स हेड फॉर द वर्ल्ड 2026, यहाँ पर बात की गई है पाकिस्तान की और यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड की। तो इसके अंदर देखने वाले हैं कि 2026 में क्या होने जा रहा है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे सारे, और उसके बाद हमारे पास रहेगी वोकैब की लिस्ट जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मलिहा लोधी साहिबा के ओपिनियन को डिस्कस करते हैं जो इंटरनल है पाकिस्तान के, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा, अभी मलिहा लोधी साहब की एक जो बुक है सर्च फॉर स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, ये बुक आपने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। इसके अंदर जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिमेंशन जो इन्होंने कवर की है, तो आप एज ए रेफरेंस और एज ए एग्जाम्पल जो है लाजमी कहीं पे भी कोट कर सकते हैं आप। पाकिस्तान का अफेयर है, पेपर है, चाहे आपका कह लें कि करंट अफेयर का पेपर है, कोई पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे अगर टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान को लेकर, कोई वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ठीक है, इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो आप सर्च फॉर जो स्टेबिलिटी है इन पाकिस्तान वो बुक लाजमी जो है आपने उसका ओवरव्यू लेना, ठीक है। पाकिस्तान पाथ टू स्टेबिलिटी, अ कंसेंसस एजेंडा फॉर अर्जेंट नेशनल एक्शन, ठीक है। यहां पर ये देखेंगे कि ये कौन कौन से एजेंडास की बात की जा रही है, मलिहा लोधी साहबा करती है, तो इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान फेसेस क्रिटिकल चैलेंजेस डिमांडिंग इमीडिएट कोऑर्डिनेटेड एक्शन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, अलार्मिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद एस्केलेटिंग सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। अब कितनी चीजें आ गई हमारे पास, एक तो हमारे पास अब कोऑर्डिनेटेड एक्शंस क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या लेके लैक ऑफ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। अब हर प्रोविंस के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट को रन कर रही है। तो अगर देखा जाए फिर सेंट्रल लेवल के ऊपर आकर देखेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो क्लैश क्रिएट होता है, पोलराइजेशन क्रिएट होती है। ये नंबर एक है। सेकंड, हमारे पास यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस चीज को भी जो है यहाँ पर रिड्यूस करने की बात की गई है। उसके बाद मलिहा लोधी साहब लिखते हैं कि अलार्मिंग ह्यूमन डेवलपमेंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और एस्केलेटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहे हैं, इसको भी डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले द फाउंडेशन पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एंड डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा। अब हो क्या रहा है, दो चीजें, एक तो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन और उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी। अब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कैसे, देखे हो क्या रहा है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में होता है क्या है कि डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बट पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक अलग चीज बन जाती है जहां पे डिवीजन जहां पे आपकी होती है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हर कहले के प्रोविंस के अंदर कहले के अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नेंस को जो है वो गवर्नमेंट को रन करे, है ना। अब हो क्या रहा है, देखिए हम किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहाँ पर जरूरत है पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है, डायलॉग्स की जरूरत है, एक पेज पर स्टैंड करने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, तो यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी हैं उनको आपस में मिलकर बैठना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए। तो ये बात की है यहाँ पर जो है वो मलिहा लोधी साहिबा ने। एस्टैब्लिश अ काम पीसफुल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थ्रू जेन्युइन डायलॉग्स इज क्रूशियल।
However, the government's action undermine democratic institutions and military reluctance complicates dialogues. तो अब यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अरोजन हो रही है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर जो है कटेल करने की जरूरत है। और वो कैसे किया जा सकता है? पॉलिटिकल रिकंसिलेशन और उसके बाद हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, दोनों यहाँ पर चीजें हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अब होगी दोनों इंटरकनेक्टेड। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक रिवाइवल बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन। अब हो क्या रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा बताऊंगा थोड़ा डिटेल के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां पर देखें हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो आप स्टेबलाइजेशन लेकर आने की कोशिश करते हैं वो सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब स्टेबलाइजेशन, शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन से क्या मुराद है? यहां पर दोस्तों वो कहना चाह रही हैं कि जो आप यहां पर बेल आउट्स प्रोग्राम मिलता है, उसके बाद आपको जैसे आसियान डेवलपमेंट बैंक, अभी मैंने रिसेंटली जो डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस ले रहे हैं, तो वो कितना 700 मिलियन तक जो है यहाँ पर दे रहे हैं, 304 मिलियन फिर जो है यहाँ पर डॉलर पाकिस्तान को दिए स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेस के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए दिए। तो इस तरह वो कह रही है कि जिस तरह बेल आउट प्रोग्राम या फॉरेन एड्स पाकिस्तान को मिलती हैं, तो क्या होता है एकदम जो है आपकी कह ले कि इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ चली जाती है ना। तो ये बेसिकली मैं साइकिल पहले भी एक डिस्कस करता हूं, बूम बस्ट साइकिल, है ना। बूम बस्ट साइकिल का मतलब होता है जब आपको फॉरेन एड्स आती है, कह ले कि यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलता है, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। एक बात याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ उस वक्त होगी जब आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, देन होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्टेबलाइजेशन की बात अगर देखी जाए तो यहां पर वो कह रही है कि जब मिलते हैं तो फिर क्या होता है, इकोनॉमी स्टेबलाइज जो है कर जाती है। लेकिन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है यहां पर, फिर जो है वो क्या करता है, मैं पहले भी कहता हूं कि ये चीजें फिर क्या होते हैं, प्रॉफिट कमाकर वो वापस ले जाते हैं, फिर सब्सिडीज दी जाती है लेट कैप्चर सिस्टम को। तो इस वजह से फिर जो है यहाँ पर इकोनॉमी फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरफ चली जाती है, जो बस्ट की है ना। बूम का मतलब होता है एकदम से स्टेबलाइज की तरफ जाना, और बस्ट का मतलब होता है एकदम स्टैग्नेशन की तरफ चले जाना, जमूद हो जाना, एक जगह पे रुक जाना। ठीक है, तो ये चीज वो कहना चाह रही है। सबसे पहले डेट ट्रैट यहां पर देखें, सर्कुलर डेट, पब्लिक डेट, विशिष्ट साइकिल ऑफ IMF हमें यहां पर नजर आता है। तो ये चीजें वो बेसिकली यहां पर बताना चाह रही है। अब इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेशन की बात की जाए, यहां पर FDI यहां पर रुक गया, लोकल बिजनेसमैन यहां पर जो है वो कह ले के बाहर जा रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है यहां पर। तो इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, पब्लिक डेट को यहां पर जो रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स स्टिल एब्सेंट। सबसे पहले क्रिटिकल रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर्स, एनर्जी। अब ये तीन चीजों में उन्होंने बेसिकली बताया है, और एक सॉरी नीचे भी है आपका लॉस मेकिंग स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस। अब ये चार चीजें हैं। सबसे पहले टैक्सेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एक्सपेंडिचर्स, कल हमने ऑस्टेरिटी को डिस्कस किया था, है ना, ट्रैप्ड इन शेम, आई थिंक ट्रैप्ड शेम इन ऑस्टेरिटी हमने डिस्कस किया था, ओपिनियन डिस्कस की थी हमने। तो उसके अंदर क्या था कि ऑस्टेरिटी एक्सपेंडिचर्स की बात की गई, लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है, सारा जनता के ऊपर पड़ता नजर आ रहा है। एनर्जी सेक्टर को करना पड़ेगा, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, जैसे आपका PIA अभी जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया, लार्जेस्ट यहां पर बोला जाए तो स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेस थी, और उसके पीछे यहां पर सिर्फ हमें उसकी कह ले कि यहां पर कीमत का नहीं पता चला, उसके पीछे हमें रीजंस पता चली कि किस तरह गवर्नेंस फेलियर या गवर्नेंस वीकनेस हमें नजर आती है यहां पर जो है 78 ईयर्स, है ना, क्योंकि PIA आज तो बना नहीं है ना। तो यहां पर जितनी भी गवर्नमेंट आई है तो वो सब इस चीज की यहां पर रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो इसको यहां पर डेवलप कर, तो ये चारों चीजों को देखना। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। किसकी बात करती हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट की। अब यहां पर स्टैट्स को यहां पर डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टैट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेवलपमेंट क्राइसिस, पाकिस्तान ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी। अब देखें हो क्या रहा है, पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर्स का तो सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो 60% पे स्टैंड कर रहा है। अगर विमेंस का देखा जाए तो विमेन 51% पे स्टैंड कर रही हैं लिटरेसी रेट। अगर यहाँ पर मैन की बात की जाए तो 68% यहाँ पर स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिसीव्स शॉकिंगली लो प्रायोरिटी। ठीक है, एक तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है वो बहुत कम नजर आती है, सिवियरली कंस्ट्रेनिंग ग्रोथ। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉवर्टी एंड जेंडर डिस्पैरिटी हैव डिटोरिएटेड।
अब ये 5 चीजें जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन विदाउट स्कूल एक्सेस, अब देखें हो क्या रहा है, 20 मिलियन चिल्ड्रन लैक एजुकेशन। अब लेकिन ये डाटा अभी बढ़ चुका है, ये 26 यहाँ पर मिलियन आएगा, ठीक है। 26 मिलियन कह ले के आउट ऑफ द स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर मलिया लोधी साहब ने ये ऐड किया फिगर, यहाँ पर जो है 20 मिलियन, ठीक है, जो वो कह रही है कि अभी लैक ऑफ एजुकेशन है उनके पास, ठीक है। उसके बाद 60% अगर स्टैग्नेंट लिटरेसी रेट, ऑलरेडी आपको पता है 40% ऑफ का पॉपुलेशन रिमेन्स इलिटरेट। 40% देखा जाए तो अभी भी पाकिस्तान की जो आबादी है वो कह लें कि अनएजुकेटेड है। 44% हमें यहाँ पर पॉवर्टी रेट देखने को मिला है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, किसके, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के 44% हमें पॉवर्टी रेट यहां पर देखने को मिला है। और 40% हमें यहां पर चाइल्ड स्टंटिंग क्राइसिस देखने को मिला है। 40% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 सफर फ्रॉम स्टनिंग, वन ऑफ द वर्स्ट रेट्स इन साउथ एशिया विद डिवास्टेटिंग लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन, लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो अब यहां पर करना क्या है, द गवर्नमेंट हैज ट्वाइस डिक्लेयर्ड एजुकेशन इमरजेंसी बट एंड देन टेकन नो एक्शंस, ठीक है। अब पॉलिसी देखे, कहने के लिए तो बहुत होता है कि दोस्तों यहाँ पर लॉज पास कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दी गई, एक्ट पास कर दिया गया, कहने के लिए ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होगी देन उसके कुछ हमें जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने डिस्कस की। नेक्स्ट वो डिस्कस करती है द पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब, है ना, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन का तो ऑलरेडी आपको बहुत सारा पता है, लेकिन जो मलिया लोधी साहब कहना चाह रही हैं उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप एज ए रेफरेंस या एग्जांपल जब आप ओपिनियन दें तो आप उठाकर जो है यहाँ पर मलिया लोधी साहिबा की यहाँ पर दे सकते हैं कि मलिया लोधी साहिबा ने ये सजेशन दिया कि नेशनल एजेंडा ये होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब की बात की जाए, अनएड्रेस्ड क्राइसिस, सबसे पहले देखा जाए 2.5% एनुअल ग्रोथ हो रही है। यहां पर 60 लाख लोग जो है एनुअली यहां पर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बच्चे और शामिल हो रहे हैं। लेकिन रिसेंटली हमने पॉपुलेशन का जब डिस्कस किया तो उसके अंदर बात की गई थी 40 to 50 लाख, कितना, 40 to 50 लाख जो है एनुअली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज हमें सामने, तो ये इंपॉर्टेंट है। अनकंट्रोल पॉपुलेशन 2.5 एनुअली एडिंग 6 मिलियन चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद एग्जैसरबेट वेरी चैलेंज दिस एक्सप्लोसिव ग्रोथ स्ट्रेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जॉब्स, हेल्थ, एजुकेशन फॉर एक्सीडेंट अवेलेबल रिसोर्सेज। अनलाइक रीजनल peers, Pakistan has not implemented the family planning and uneducated उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड यूथ बल्ज क्रिएट्स कंडीशंस रिप फॉर द इंस्टेबिलिटी। तो ये यहाँ पर कह लें कि पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी को ये बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, या थ्रेट हमें देखने को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देख जाए तो अनएजुकेटेड लोग जो है यहाँ पर 40% है अभी भी, यूथ बल्ज हमारे पास बढ़ता जा रहा है यहाँ पर डे बाई डे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करेंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हमारे पास टेस्ट ऑफ लीडरशिप, इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी चैलेंजेस देखें क्या, बियॉन्ड किनेटिक सॉल्यूशन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को रिसेंटली अगर देखा जाए तो अब बात है कि अब ये केस आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा एज ए रेफरेंस देने के लिए मलिया लोधी साहिबा जो हमें जो यहाँ पर सजेशन दे रही है, डायमेंड दे रही है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारा एज ए रेफरेंस जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाए, ठीक है। मिलिटेंट्स वायलेंस एस्केलेटेड ड्रामेटिकली लास्ट ईयर, मिलिट्री एक्शन इज नेसेसरी, सोल रिलायंस ऑन किनेटिक ऑपरेशंस इज इनसफिशिएंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव whole of nation approach, integrated socio economic development, political engagement, local community support। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस को यहाँ पर टैकल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर होल ऑफ नेशन अप्रोच, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड लोकल कम्युनिटीज कि अगर यहाँ पर बात की जाए लोकल कम्युनिटीज का मतलब यहाँ पर आप लोकल जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनका यहाँ पर आपने ट्रस्ट यहाँ पर जो है वो जितना कॉन्फिडेंस लेकर आना है उनके अंदर, ताकि वो क्या करे यहाँ पर जितने भी स्टेट के और जब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है यहाँ पर बलूचिस्तान है या सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनके दरमियान में जो है यहाँ पर एक ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड हो, ठीक है, ना कि ट्रस्ट डेफिसिट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे द टेस्ट ऑफ लीडरशिप, कैन स्टेक होल्डर्स राइज टू द चैलेंज, ठीक है। अब इस चीज को देखने वाले सबसे पहले यहां पर आएगा हमारे पास एस्टैब्लिश पॉलिटिकल ट्रूथ, ठीक है।
पॉलिटिकल ट्रूथ सबसे पहले अगर कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनके दरमियान में क्या होनी चाहिए, एंगेजमेंट और रिकंसिलेशन होनी चाहिए, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, यहाँ पर पब्लिक डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, स्टेट और एंटरप्राइजेस को देखना चाहिए, एक्सपोर्ट्स को देखना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर जेन्युइन ह्यूमन डेवलपमेंट इमरजेंसी, यहाँ पर सबसे पहले विमेन इंपावरमेंट पे काम किया जाना चाहिए, हेल्थ के ऊपर काम किया जाना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर काम किया जाना चाहिए, पॉवर्टी को यहाँ पर एरेडिकेट किया जाना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पर कम किया जाना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस पॉवर्टी बैक्ड बाय रिसोर्सेज, ठीक है, ये चीज है। लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, है ना। तो अभी जो है यहाँ पर अगर इस्लामाबाद के अंदर 2 डे समिट भी हुई है पॉपुलेशन प्लानिंग को लेकर, तो ये ऑलरेडी जो है इन प्रोसेस है, इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। अडॉप्ट होल ऑफ नेशन से सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, कंबाइन मिलिट्री एक्शन विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस टू काउंटर मिलिटेंस, ठीक है। यहां पर मिलिट्री जो है हमारी अकेली नहीं लड़ सकती, यहां पर हमें पॉलिटिकल एंगेजमेंट, मिलिट्री के यहां पर सपोर्ट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल एंगेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस जो है यहां पर लेकर आने पड़े। देखें हम बात करते हैं मिलिट्री को यह करना चाहिए, अब सारी देख एज एन कह ले के नेशन, है ना, तो हमें पूरा जो है यहाँ पर जो है वो कह ले का इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना पड़ेगा, इस चीज को जो है वो एम्पावर करना पड़ेगा एक दूसरे को, ताकि हम सिक्योरिटी जितने भी चैलेंजेस है या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कर्टेल कर सकें, ठीक है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पर कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पहले तो पॉलिटिकल रिकंसिलेशन होनी चाहिए सबसे पहले, है ना, ताकि जो ये डिवीजन है ना, ये यहाँ पर जो पोलराइजेशन नजर आ रही वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब बात करेंगे होवरिंग डेंजर, ठीक है। होवरिंग डेंजर बेसिकली जो है ना ड्रोन बैटलफील्ड की बात की जा रही। अब ड्रोन बैटलफील्ड बेसिकली देखा जाए केपीके के अंदर देखा जाए या बलूचिस्तान के अंदर देखा जाए, मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है अब और ज्यादा मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं कि वो यहाँ पर ड्रोन को यूज कर रहे हैं, ड्रोन्स को, ठीक है। तो केपी पुलिस ने अभी रिसेंटली जो एक स्टांस लिया कि एंटी ड्रोन सिस्टम या एंटी गन सिस्टम, ये बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनको निपटा जा सकता है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटली जो कह लें कि पूरा इसके अंदर जो एनालिसिस रहेगा वो सारा यहाँ पर लेकर रहेगा कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रोन्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को यहाँ पर यह चाहिए कि जिस तरह केपीके पुलिस ने स्टांस लिया, ठीक है, तो यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम होना चाहिए, एंटी गन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि एस्केलेटिंग अटैक्स की बात की जाए, मिलिटेंट्स ड्रोन के साथ जो अटैक किए हैं वो 34% बढ़ चुके हैं 25 के अंदर, मेनली एंड केपीके एंड बलूचिस्तान। साइकोलॉजिकल टोल ऑन अगर बात की जाए सिविलियन, द कांस्टेंट बज एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द ड्रोन contribute to the perma conflict, increasing paranoia and fear especially in urban environments, उसके बाद डिस्कनेक्ट फ्रॉम कन्वेंशनल वॉरफेयर, ठीक है। अब ये चीज देखो साइकोलॉजिकल भी तो असर पड़ रहा है ना, जो यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज रह रही है। रेगुलेटरी एंड अकाउंटेबिलिटी वार्ड की बात करें, करंट ह्यूमैनिटेरियन फ्रेमवर्क से स्ट्रगल टू कीप पैस विद ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड दिस अरोजन ऑफ द ओवरसेट रिस्क मिसयूज साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस, उसके बाद अंडरमाइन ड्यू प्रोसेस। तो ये अगर देखा जाए तो होवरिंग जो डेंजर हमारा जो लड़खड़ाता या मंडलाता हुआ हमारे ऊपर है ड्रोन्स की वजह से, ठीक है, ड्रोन वॉरफेयर की वजह से जो यहाँ पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास केस स्टडी जो रहेगा, लास्ट टाइम जो केपी पुलिस ने यहाँ पर जो एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, उसके बाद एंटी गन सिस्टम जो यहाँ पर लॉन्च किया तो वो काम भी हमारे पास, उसके बाद एंटी ड्रोन टैग की बात कर सकते हैं, पॉलिसी रेगुलेशन टू सिक्योर पब्लिक सेफ्टी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास रहेगा अ लॉस्ट डेकेड। अब लॉस्ट डेकेड किसके बारे में बात की जा रही है? लॉस्ट डेकेड बेसिकली जो 1980 के अंदर, कब बेसिकली 1980 के अंदर क्या हुआ था, लॉस्ट डेकेड। अब लॉस्ट डेकेड इसलिए बोला जाता है, यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक तो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था उस वक्त लैटिन अमेरिका के अंदर और उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां पर पॉवर्टी देखने को मिली, जो पब्लिक डेट था वो बढ़ चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला, ठीक है। ये सारी चीजें जो जिसको बोला जाता है यहाँ पर लॉस्ट ऑफ डेकेड। अब हो क्या है, लैटिन अमेरिका, उसके बाद सब सहारन जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, लॉस्ट डेकेड डिस्क्राइब्स अ पीरियड ऑफ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, characterized by unserviceable debt, eroding incomes, stalled growth, social instability from 2000
15 to 2000 पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस इट्स ऑन वर्जन ऑफ दिस फिनोमिनन। ठीक है, तो अगर देखा जाए 2015 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान भी इस फिनोमिना से जो है वो गुजर रहा है। ठीक है, गुजर भी चुका है। आप इन्फ्लेशन को देखें, बेसिकली ये पूरा रहेगा इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है, हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर 2019 20 21 22 में अगर देखी जाए तो इन्फ्लेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। एक तो कोविड-19 हमें यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है यहाँ पर लैक ऑफ ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी वजह से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आई। ठीक है, सबसे बड़ी जो वजह यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, स्टैग्नेंट रियल इनकम की बात की जाए, हो क्या रहा था रिसेंट, अब उस वक्त क्या था कि लोगों की आमदनी कम होगी, तो आमदनी कम होगी तो उनकी जो कुव्वत खरीद है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी कम हो जाएगी, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ती रही। ठीक है, अब देखा जाए तो देखें 2015 लेवल्स बाय 25 की अगर बात करें, शोइंग नो रियल ग्रोथ ओवर डेकेड, कोई भी जो अगर देखा जाए तो ग्रोथ नजर आनी चाहिए, वो यहाँ पर नजर नहीं आती। अनडूइंग ब्रीफ गेन्स मेड बाय 2019। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की बात की जाए, एवरेज इन्फ्लेशन रेट 15.1% एनुअली बिटवीन 2019 से 2023 तक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब स्टैग्नेंट रियल इनकम की बात जो की जा रही है, जो कह लें कि लोगों की कुव्वत खरीद या आमदनी की बात की रही है, जो जिसमें कोई ग्रोथ नजर नहीं आती। अर्बन और रूरल में डिस्पैरिटी हमें नजर आती है यहाँ पर। उसके बाद वाइडनिंग इनक्वालिटी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आती है। इनकम ग्रोथ वाज डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर फॉर द वेल्थिएस्ट 20% एंड द लोएस्ट फॉर द पुअरेस्ट 20%। उसके बाद एग्जैसरबेटिंग फाइनेंशियल प्रिकैरिटी। अब प्रिकैरिटी जो है वर्ड, ये बेसिकली लो इनकम तबके को बोला जाता है, सॉरी। ठीक है, राइज ऑफ द प्रिकैरिएट मतलब लो इनकम तबका जो है यहाँ पर ग्रुप, वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा, प्रिकैरिएट है ना, वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें, अगर देखा जाए ना, अब रिसेंट ईयर में 2025 में या अभी करंट में इन्फ्लेशन हमें देखने को कम मिली है, लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, है ना, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, तो कुव्वत खरीद यहाँ पर जो है वो अभी भी कम है। ये चीज नजर आ, ये चीज बेसिकली बताई जा रही है इसके अंदर। सिस्टमिक गवर्नेंस फेलियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके पीछे भी ये रीजन है। तो ये 6 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, तो वो कह रहा है कि लॉस्ट डेकेड जो यहाँ पर फेस किया गया था 1980s के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, सब साराना जो अफ्रीकन कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, उधर कह लें कि पॉवर्टी यहाँ पर देखने को मिली, सोशल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। तो ये सारी चीजें जो बेसिकली वो डिस्कस की गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर इस चीज को हमने यहाँ पर देखना। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए, ट्रंप थ्रेटन्स मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, तीनों को यहाँ पर जो है उन्होंने थ्रेटन किया है। हेमिस्फीयर डोमिनेंस, बेसिकली जो है ना वो नेशनल जो स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी है, जो पॉलिसी है नेशनल यूएसए की, उसके अकॉर्डिंग वो बात करता है कि अमेरिकन फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर अपनी कह लें कि डोमिनेंस फोर्स जो है बनाना चाह रहा है, यूएस डिस्कोर्स पावर को जो स्ट्रेंथन करना चाह रहा है, या अमेरिकन प्री एमिनेंस जो है यहाँ पर जो है वो उसको बूस्टअप करना चाह रहा है रीजनल लेवल के ऊपर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। एक तो कह लें कि हेजेमोनिक बिहेवियर वो अपना यहाँ पर बिल्ड करना चाह रहा है रीजनल लेवल के ऊपर, चाहे आपका मैक्सिको है, चाहे आपका कोलंबिया है, चाहे आपका क्यूबा है। वेनेजुएला के ऊपर तो ऑलरेडी वो जो है वो स्ट्राइक कर चुका है, उसको तो ऑलरेडी वो कैप्चर कर चुका है। अब वहां पर भी जो है अलग सी स्टेटमेंट्स हमें नजर आती है। तो पूरे कंसेप्टिवली दोनों आर्टिकल्स उसी की हैं, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रंप पोस्ट मदुरो स्टांस, है ना, मदुरो को तो उसने कैप्चर कर लिया ना। फॉलोइंग कैप्चर ऑफ वेनेजुएला लीडर निकोलस मदुरो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इशूड शार्प वार्निंग टू रीजनल लीडर्स, signaling a potential shift towards broader confrontation assaulting America's interest. Colombia under fire. President Gustavo Petro, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट हमें नजर आती है मारो लोगो के अंदर। मारे लोगो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके जो रेजिडेंट प्लेस है उसको बोला जाता है। तो मारो लोगो जो क्लब है वहाँ पर उन्होंने टेलीविजन से जो है यहाँ पर बात करते हुए कहा कि जो गोस्तवा जो पेट्रो है, या कह लें कि वो भी जो है वो कह लें कि अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातिर काम नहीं कर, बल्कि क्या कर रहा है, हमारे जो कह लें कि यहाँ पर जो स्मगलिंग है उसको बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रहा है ना, इस चीज़ को यहाँ पर बात की गई। ठीक है, उसके बाद वोकल क्रिटिक वेनेजुएला ऑपरेशन
वाज अक्यूज्ड ऑफ फैसिलिटेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, उसके बाद इनटू यूएस, ठीक है, ट्रंप वार्निंग हिम टू वॉच हिज, ठीक है, तो यहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग की, उसके बाद मैक्सिको कार्टेल्स क्राइसिस की बात की जाए, डिस्पाइट नॉलेजिंग प्रेसिडेंट शिनबॉम पेरेडो एज ए गुड वुमन, ट्रंप क्लेम्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैड। अब वो क्या करे कि जो शैन बम है, शैन बम जो है बेसिकली पेरेडो प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, वो बोल रहे हैं कि ये इनकी गवर्नमेंट जो है ना वीक हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है? बेसिकली जो यहाँ पर जो इंटरनल जो कह लें कि यहाँ पर जो इनके क्राइसिस की वजह से, इश्यूज की वजह से जो है इनको जो है वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही, ठीक है, गवर्नमेंट पावर जो है वो कम होती नजर आ रही है, ठीक है, इन कार्टेल्स यहाँ पर क्राइसिस। क्यूबा की अगर बात की जाए फेलिंग स्टेट, अब क्यूबा को उन्होंने बोला कि ये एक फेलिंग स्टेट होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, यहाँ पर सोशल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्यूबा भी जो है एज ए कह ले कि एक फेलिंग नेशन नजर आएगी नेक्स्ट अगर, ठीक है। तो ये देखा जाए तो ओवरऑल रीजनल क्या कि यहाँ पर हेजेमोनियक बिहेवियर जो है यहाँ पर वो बिल्ड करना चाह रहा है यूएसए, और उसकी पॉलिसी भी है कि अमेरिका फर्स्ट अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, यहां तक हो गया कवर। अब हम चलते हैं वेनेजुला को थोड़ा सा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, जो हम पहले इंपीरियलिज्म को डिस्कस करके आते हैं फिर टर्की की बात करते हैं, ठीक है। रिटर्न टू यहाँ पर बात की जाए इसी की, ताकि ये कंसेप्टिवली है ना, रिटर्न टू इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। हो क्या रहा है कि अब वेनेजुला को एक किस्म का समझा जाए तो अमेरिका ने अपनी कॉलोनी बना लिया है, ठीक है। हुआ क्या है कि मदुरो को यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको और उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया है और उनको यूएस हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, और पूरा इंटर्न जो कंट्रोल है वो यूएसए ने यहां पर ले लिया। अब यहां पर वजह क्या नजर आती है, एक सबसे पहले हम चीजों को यहां पर देखते जाएंगे, ठीक है। फॉलोइंग कैप्चर वेनेजुला लीडर निकोलस मदुरो, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इंटरवेंड signaling new era of assaulting America's dominance in the Western Hemisphere under Trump, correlly to the Monroe Doctrine हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है ट्रंप की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी मैं बात कर रहा हूँ, वो लाजमी आपने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रेटेजिक यूएस प्रेजेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद रीशेपिंग रीजनल डायनामिक्स, इंटरवेंशन टू सीक टू कर्ब इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स लाइक चाइना, लैटिन अमेरिका, पर्टिकुलरली एंड की इकोनॉमिक पार्टनर्स वेनेजुला। अब हो क्या रहा है कि इसको पता मेरे कंपेटिटर्स बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने रीजनल लेवल के ऊपर जो है मेरा अपना हेजेमोनिक बिहेवियर मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए, देखिए हो क्या रहा है, यूएस और चाइना की पॉलिसी में फर्क तो नजर आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं जो 2026 के अंदर, तो हो क्या रहा है कि चाइना की पॉलिसी यहाँ पर जियो इकोनॉमिक है, लेकिन यूएसए की पॉलिसी में यहाँ पर जियो पॉलिटिकल नजर आती है। हो क्या रहा है कि अभी जो एशिया के अंदर क्या हुआ, जो आसियान मीटिंग होती है, या कह लें कि यहाँ पर चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, या चाइना जापान का कॉन्फ्लिक्ट है, या साउथ चाइना सी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या ईस्ट चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके पीछे अगर देखा जाए कंबोडिया और थाईलैंड की जो भी हमें वार नजर आई यहाँ पर, तो उनके दरमियान में जो यहाँ पर एग्रीमेंट करवाया गया, सीज फायर करवाया गया, उसके बाद फिर चाइना ने भी उसके अंदर रोल प्ले किया है ना, उनको एड देकर। तो देखा जाए तो यूएसए अगर ये चाह रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी अगर देखा जाए जो नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी पॉलिसी के, तो पूरा अमेरिका फर्स्ट, तो यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर और दूसरे रीजनल लेवल के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। ये टोटल इस चीज का ये, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल रिसोर्सेज कंट्रोल, उसके बाद ये तो सारी चीज़ें हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर जितनी स्मगलिंग है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर रिच ऑयल, यहाँ पर ज़खायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उनको भी तो कैप्चर, वो भी एक चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू मदुरो उन्होंने यही कहा था कि ये ऑयल जो जितने भी रिच ऑयल रिसोर्सेज है यहाँ पर वो जो है डोमिनेंस होना चाहता है यूएस है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि टर्की ऑफर्स टू हेल्प। यहाँ पर देखा जाए अभी जो है यमन के अंदर, सदरन यमन के अंदर बेसिकली क्या होता है, पोर्ट के ऊपर अटैक किया जाता है और यहाँ पर अटैक करता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट जो इसके अंदर चल रही है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस सऊदी अरेबिया की हमें नजर आती है। लेकिन एसटीसी जो है, एसटीसी बेसिकली जो यहाँ पर सदरन कंट्रोल करती है, सदरन ट्रांसनेशनल काउंसिल, ये बेसिकली 2017 में बनाई गई थी। ये भी एक कह लें कि सेपरेट मूवमेंट है या सेपरेट एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप कह सकता है। इसको जो सपोर्ट करता है एसटीसी को, ये यूएई इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इनको सऊदी अरेबिया को लगा कि ये जो शिप आया यहाँ पर वेपन्स का, जो वेसल्स आए यहाँ पर बेसिकली ये हमारे अगेंस्ट आए, है ना, जो कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है
उनके अंदर, है ना। तो फिर इन्होंने अटैक किया, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है यहाँ पर बात बढ़ गई। यहाँ पर जो बोला गया कि यूएई को बोला गया कि आप विदड्रॉ करो जितना भी यहाँ पर फोर्सेस है, ठीक है। अब नदरन पार्ट तो सारा जो है यहाँ पर हौदी मूवमेंट, हौदी जो है यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, हौदीज अंसरुल्लाह वाले, है ना। तो यहाँ पर सदर्न पार्ट जो है ये वाले, और उसके बाद जो इसके साथ लगता है सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पर। तो अलीमी है, राशिद अलीमी साहब जो है अभी प्रेसिडेंट हमें नजर आते हैं, ठीक है, मंसूर हादी के बाद वो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सऊदी अरेबिया कॉल। अब यहाँ पर टर्की ने क्या किया, टर्की ने मीडिएशन ऑफर। अब पाकिस्तान का भी स्टांस ये रहा कि पाकिस्तान ने फर्स्ट कहा कि न्यूट्रल। अब 2015 के अंदर भी पाकिस्तान को बोला गया था आप हमारी सपोर्ट करें, जब यमन सिविल वॉर स्टार्ट होती है, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मंसूर हादी ने यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया से हेल्प मांगी। उसके बाद जो आपका कह लें कि जो साले था, अब्दुल्ला साले, वो पहले तो यहाँ पर कह लें कि हौदीज के साथ लड़ा, यमन रेवोल्यूशन आया 2011 के अंदर। बाद में वही जो अब्दुल्ला साले, वो फिर जो है किसके साथ मिल जाता है, हौदीज के साथ मिल जाता है, जो 2014 और 15 के अंदर यमन सिविल वॉर यहाँ पर स्टार्ट होती है। और यहाँ पर फिर क्या करते हैं, हौदीज जो सना जो कैपिटल है उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को उस वक्त भी बोला गया था कि आप आए, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की और न्यूट्रलिटी यहाँ पर शो करवाई। हम चाहते हैं कि रीजनल पीस हो, सिक्योरिटी हो, ठीक है, हम इस चीज की बात करते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब टर्की यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट अर्दगान ऑफर टर्की सपोर्ट्स फॉर डायलॉग्स बिटवीन factions emphasizing the importance of Yemen territorial integrity of regional stability, ठीक है। सऊदी, अब ये पूरा अगर रहेगा ना, ये पूरा इसका अगर बात करूं मैं, टर्की ये चाह रहा है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहाँ पर क्या होनी चाहिए, रिकंसिलेशन होनी चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, रिप्रोचमेंट बात कर सकते हैं, रिकैलिब्रेशन की बात कर सकते हैं, रीटाई की बात कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के दरमियान में बात की है, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर इशू काफी चल रहा है। अब ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पर What's ahead for that world in 2026? दुनिया कैसी रहेगी 2026 के अंदर। द न्यू ग्लोबल रियलिटी, यहाँ पर देखने वाले हैं न्यू ग्लोबल रियलिटी 2026 के अंदर हमें देखने को मिल रही है। डाइवर्जेंस फ्रॉम द केन्स विजन। अब केन्स विजन जो बेसिकली 1930 के अंदर एक ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे के अंदर वो बताते हैं कि जो 100 साल के बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हो जाएगी, यहाँ पर जो है कह लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आए। तो ये कैंजी की प्रोफेसी या प्रेडिक्शन जो आज हमें देखने को मिल रही है, वाइल लिविंग स्टैंडर्ड हैव राइजन, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो इनहेंस हो चुकी है, लेकिन द वर्ल्ड फेसेस फाल्टरिंग डेमोक्रेसी। फाल्टरिंग क्या होती है, ट्रेम्बलिंग, लड़खड़ाती हुई, स्टैगरिंग, है ना, उसको क्राइसिस इन फ्री ट्रेड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, रिटर्न टू इंपीरियलिस्टिक राइवलरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यूएसए चाइना डोमिनेंस। अब देखें दोनों यूएसए और चाइना 43% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड शेयर करते हैं दोनों कंट्रीज, है ना, ये दोनों। उसके बाद अगर बात की इकोनॉमिक अपहीवल, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दैट सस्टेन 80 years of the post wars prosperity has shifted and leaving no clear road map for the future। लेकिन अभी तक भी जो है कोई भी जो है वो हमें यहाँ पर जो फ्यूचर नजर आना चाहिए रोड मैप, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब दोनों देखा जाए 2026 के, चाइना दुनिया के अंदर दो ही अभी ताकतवर कंट्रीज है, एक चाइना और दूसरा आपका जो है वो यूएसए। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था रशिया और यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है चाइना और यूएसए की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों की पॉलिसी चेंज है। जो यूएसए की पॉलिसी है वो जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है, और जो चाइना की पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी है। अब देखें चाइना चाह रहा है कि सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो वो सियाना है, उसकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक बीआरआई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, रीजनल कनेक्टिविटी, उसको पता था कि मेरी जो इतनी इंडस्ट्रीज है या हर एक घर को छोड़कर दूसरा घर जो इंडस्ट्री बनाकर बैठा हुआ, इतनी प्रोडक्शन को मैं कहाँ लेकर जाऊंगा। तो चाइना को फिर यह पॉलिसी अपनी जियो इकोनॉमिक रखना पड़ी, ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी करेंगे, बीआरआई प्रोजेक्ट लगाते हैं और अपने हम इंपोर्ट तो कम करेंगे लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, है ना। हमें नजर आ रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब जितने भी प्रोडक्ट्स बने चाइना से बनकर आ रही हैं, तो वो रीजनल लेवल के ऊपर, सबसे रीजनल लेवल के ऊपर कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो कह ले कि चाइना के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा हो, बल्कि वो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से ज्यादा, है ना। तो इसीलिए ये चीजें, तो दो ही पावर हमें यहाँ पर नजर आती हैं दुनिया के अंदर 2026 अगर देखा जाए, एक चाइना और एक हमारा यूएसए, दोनों, ठीक है।
अब बात करते हैं, हमारे पास वोकैब है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आज हमारे, इसके अंदर डेली इंपॉर्टेंट होता है, न्यू वर्ड्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं, और जो हम राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा पेंटोमाइम। पेंटोमाइम का मतलब होता है यहाँ पर एग्जैजरेटेड डिस्प्ले, इम्पटी शो, ठीक है, बनावटी या नुमाइशी, ड्रामाई हरकत को बोल सकते हैं, शरद है, उसके बाद फार्स को बोल सकते हैं। ठीक है, इग्नोमिनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर डीप पब्लिक शेम, शदीद जिल्लत, रसवाई, डिसग्रेस या ह्यूमिलेशन फील करना। ठीक है, ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है डायरेक्ट और नॉट शार्प, ठीक है, साफ, डायरेक्ट या डल। उसके बाद अगर बोल सकते हैं ओवरचर, ओवरचर का मतलब होता है फर्स्ट अप्रोच और प्रपोजल, पहल, इब्तिदाई पेश, इनिशिएटिव को बोल सकते हैं, प्रपोजल को बोल सकते हैं। ओवरचर किसको बोल सकते हैं, इनिशिएटिव। ठीक है, ओवरचर, अब देखिए इनिशिएटिव हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आप ओवरचर को यहाँ पर राइटिंग स्किल के अंदर लेकर आए, इनिशिएटिव इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रिकेरियट, प्रिकेरियट बेसिकली वो होता है जो गैर महफूज तबका होता है, जो लो इनकम तबके वाले को प्रिकेरियट बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंडर क्लास या वर्किंग पुअर को बोल सकते हैं। टीटरिंग, टीटरिंग का मतलब क्या था, क्लोज टू फॉलोइंग। ये टीटरिंग जो है आपका ऑलरेडी पीपीएससी के अंदर जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, लड़खड़ाता हुआ, अनस्टेबल या वेवरिंग। अब अन इसके साथ लगा दें तो अनवेवरिंग आजकल वर्ड राइटिंग स्किल के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो लाजमी करिएगा। अंडर रिलेंटिंग, सॉरी अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है, नॉट स्टॉपिंग, ईजिंग, मुसलसल, बेरहम, रिलेंटलेस, ठीक है, परसिस्टेंट। ठीक है, स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है यहाँ पर सडन इंक्रीज हो जाना, सर्ज, बढ़ जाना, बस्ट, अचानक। डिसफंक्शनल, अब डिसफंक्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें, स्पेशली अगर आप आउटलाइन बना रहे हैं ऐसे कि वहां पर ये इसको लाजमी फिट करें या आंसर करते हुए। नॉट फंक्शनिंग वेल, ठीक है, गैर मौसर या इम्पेयर्ड, ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद है रिनेक्टिंग, रिनेक्टिंग, रिनेक्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। रिनेक्टिंग, रिनेक्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग अगेन, ठीक है, दोबारा दोहराना, रिप्ले या रिक्रिएटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ट्रमेंडस। ट्रमेंडस का मतलब होता है यहाँ पर एक्सट्रीमली लार्ज, जबरदस्त को बोला जाता है। ठीक है, इनॉर्मस या इमेंस। प्रिडेक्टमेंट, ये प्रिडेक्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिडेक्टमेंट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या होता है यहाँ पर हम जो डिफिकल्ट सिचुएशन बोलते हैं ना, कि राइटिंग स्किल के अंदर यूज करता है, डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं प्रिडेक्टमेंट। प्रिडेक्टमेंट जो है आप लाजमी यूज करें डिफिकल्ट सिचुएशन की जगह पर, डायलेमा या पोलाइट दोनों की जगह पे। क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है यहाँ पर, क्वाड्रपल्ड का मतलब होता है इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाना, मल्टीप्लाइड, ये ऑलरेडी आपको पता है जहां पर क्वाड्रिलेटरल की बात आ जाए। प्री एमिनेंस, प्री एमिनेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग सुपीरियर, बर्थरी, सुपरमेसी या डोमिनेंस। अभी जो हम यूएसए की बात की थी ना, डोमिनेंस की बात कर रहा है, बोला जाता है। मनूवर, मनूवर का मतलब है प्लान्ड मूवमेंट और एक्शन, टैक्ट या स्ट्रेटेजी को बोला जाता है। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या था, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन को बोल सकता है। मार्वेल्ड, मार्वेल्ड हमारा पता है फेल्ट अ ग्रेट सरप्राइज, हैरान, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड। ठीक है, फाल्टरिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर लड़खड़ाती हुई, ठीक है, वीकनिंग और हेजिटेटिंग। ठीक है, स्टैगरिंग हम कह सकते हैं, वेवरिंग या वीकनिंग। उसके बाद रैम्पेंट, रैम्पेंट ऑलरेडी हम राइटिंग स्किल के अंदर यूज कर रहे हैं। स्प्रेडिंग विदाउट कंट्रोल, रैम्पेंट का मतलब फैलना, बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज्ड है या वाइड स्प्रेड है, अनचेक्ड है। तो ये हमारे पास वोकैब है, इनको मैं पहले भी बोलता हूँ कि इनको लाजमी नोट डाउन किया करें, ये आपके लिए एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आए ताकि रेपिटेशन का जो मसला है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाए आपका।